ट्रंप के गिर्द घेरा तंग हो चुका था। रिपब्लिकन्स की सांसें रुकने लगी थीं और डेमोक्रेट्स सर जोड़कर बैठे थे कि ये सब कुछ आखिर कैसे ब्लो होगा। जी हाँ, चंद दिन पहले तक हर दूसरा शख्स यही समझ रहा था, मगर क्यों? हर जुबान पर सिर्फ एक ही लफ्ज़ था, एप्स्टीन फाइल्स। मीडिया रूम से लेकर पार्लियामेंट के कॉरिडोर्स तक, सोशल मीडिया फीड से लेकर चाय के ढाबों तक सिर्फ बात नहीं हो रही थी, बल्कि हिसाब मांगा जा रहा था। बिलियनियर्स, पॉलिटिकल लीडर्स, टेक जायंट्स, एकेडमिक्स, नाम सामने आ रहे थे, लिंक्स जुड़ते जा रहे थे और सवालात खतरनाक होते जा रहे थे। फिर बिला किसी वार्निंग के सब कुछ रुक गया। ना डिबेट्स, ना ब्रेकिंग न्यूज़ और ना कोई आउटरीच। एप्स्टीन फाइल्स जैसे हवा हो गईं और उसी लम्हे हर स्क्रीन पर एक नया शोर सामने आने लगा। He effed around and he found out. Venezuelan crisis. Military forces captured Venezuelan President Nicolas Maduro and his wife. अब सवाल ये नहीं कि वेनेजुएला में जो हो रहा था वो ठीक है या गलत। सवाल ये है कि आखिर इतनी परफेक्ट टाइमिंग कैसे? क्या ये सिर्फ इत्तेफाक था कि जब एप्स्टीन फाइल्स एलीट्स के लिए सबसे ज्यादा अनकंफर्टेबल हो रही थी, तब एक नई ग्लोबल इमरजेंसी एक्टिवेट हो गई? या फिर ये वही खेल है जो तारीख बार बार रिपीट करती आई है? जरा 13वीं और 14वीं सदी का रोम याद कीजिए, जब करप्शन अपने हद से बढ़ जाता, जब महंगाई आवाम का गला दबा रही होती, जब लोग सवाल उठाना शुरू कर देते तो हुक्मरान रिफॉर्म्स नहीं लाते थे, वो अकाउंटेबिलिटी नहीं देते थे, वो सिर्फ एक चीज करते थे, फ्री ब्रेड, ग्लैडिएटर गेम्स, मतलब तमाशा। लोग भूल जाते थे, जुल्म भूल जाते और सबसे पहले सवाल करना भूल जाते थे, और तारीख ने इसी टेक्टिक को नाम दिया ब्रेड एंड सर्कस। रोम सिर्फ हमारे लिए एक मिसाल नहीं था, बल्कि रोम ने एक फार्मूला दिया और आज उसी फार्मूले को मॉडर्न दुनिया ने परफेक्ट कर लिया है। याद कीजिए 1971 जब पेंटागन पेपर्स लीक होते हैं, वियतनाम वॉर का झूठ एक्सपोज होता है, आवाम सड़कों पर आती है, प्रोटेस्ट, गुस्सा, और हुक्मरानों का जवाब सच नहीं बताते बल्कि एक नया लफ्ज़ इजाद करते हैं, एंड दैट इज नेशनल सिक्योरिटी। अचानक स्क्रीन से करप्शन गायब हो जाती है और खतरा बाकी रह जाता है। जो सवाल करता है वो गद्दार कहलाता है। फिर आया 2006 विकीलीक्स, जब इराक वॉर क्राइम्स एक्सपोज किए गए, मैस सर्विलेंस का बताया गया और डिप्लोमेटिक झूठ को एक्सपोज किया गया। लोगों ने पूछा कि आखिर हमारी प्राइवेसी कहाँ चली गई? क्या ये डेमोक्रेसी है? तो जवाब आया, वॉर ऑन टेरर, ना खत्म होने वाली जंग। सिक्योरिटी के नाम पर आजादी कुर्बान कर दी गई। फिर आया 2016 जब पनामा पेपर्स लीक होते हैं, एलीट्स को एक्सपोज किया जाता है, ऑफशोर अकाउंट्स, टैक्स चोरी, प्रेशर बिल्ड होता है, और फिर अगेन हेडलाइंस चेंज। टीवी स्क्रीन्स पे आता है ब्रेग्जिट, माइग्रेशन क्राइसिस, आइडेंटिटी पॉलिटिक्स। आवाम एक दूसरे से लड़ने लगती है, एलीट्स बैकग्राउंड में गायब हो जाते हैं, और मसला खत्म नहीं होता बल्कि यादाश्त को ओवरराइड कर दिया जाता है। और आज का वेनेजुएला, एक मुल्क जो वेस्टर्न बैंकिंग सिस्टम से बाहर, फाइनेंशियल कंप्लायंस से रेजिस्टेंट, एक्सटर्नल लेवरेज से इनकार करता है, और फिर अचानक लीडर को कैप्चर कर लिया जाता है। डेमोक्रेसी वर्सेस डिक्टेटरशिप, गुड वर्सेस इविल की डिबेट जन्म लेती है, नैरेटिव्स तैयार होते हैं। कोई ये नहीं पूछता कि एप्स्टीन फाइल्स का क्या हुआ, वो जो ताकतवर लोग हैं उनको कब सजा मिलेगी। तारीख गवाह है कि जंग सिर्फ बॉर्डर्स नहीं बदलती, वो आवाम की तवज्जो, आवाम का फोकस बदल देती है, वो नैरेटिव को रीसेट करती है। इन्वेस्टिगेशन की जगह अर्जेंसी आती है, लीगल सवालों की जगह मॉरल फ्रेमिंग आती है, और जब अर्जेंसी आ जाए तो सवाल खुद ब खुद मर जाते हैं।